मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को हम थोड़ा रिलैक्सेशन देने का है न, इस पे दिस इज इन हिंदू आइडियोलॉजी। मेटाफिजिकल बातें इतना हिंदू आइडियोलॉजी ये है कि सब रास्ते ठीक, सब नहीं है सर। सत्य 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 और सत्य, ये भी कह रहे सत्य के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मेहनत बहुत तरीकों से की जा सकती, तो सत्य के बहुत सारे रास्ते हैं सर। होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ, आप ओके आप लेफ्ट साइड करके नमाज कर रहा है, ठीक हो करो, राइट कर रहा है तो करो, इस पे हम लड़ाई नहीं लड़ते। आपका एक रीसेंट वीडियो अपलोड में देख रहा था सर, एक आदमी ने काफिर बन गया था क्वांटम फिजिक्स पढ़ के, ऐसा आ गया था। मैं देख रहा था सर। मैं पूछना चाहता हूँ, वो आदमी, वो जो क्वांटम फिजिक्स का जो फाउंडिंग फादर है, फॉर एग्जांपल स्क्रोडिंगर है, उसका जीवन को जाके देखेंगे तो कितना गंदगी है जी। इन लोग पुलिस से अरेस्ट हो जाता है, तो कुछ ना कुछ दुनिया की फिजिक्स या केमिस्ट्री में कुछ इन्वेंशन कर देता है और हम उसको भगवान बना देते हैं। ये हिंदुओं में भी प्रॉब्लम है और मुसलमानों में भी प्रॉब्लम है। तो मैं समझना चाहता हूँ, तो दीन या रिलीजन का पर्पस क्या होता है सर? ये क्वांटम फिजिक्स का इश्यूज को सॉल्व करना, या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का इश्यूज सॉल्व करना, या एस्ट्रोफिजिक्स का इश्यूज को सॉल्व करना, या कुछ फंडामेंटल इश्यू है उसको हम सॉल्व करना? इंसान को एक बेहतर इंसान बनाना, कि जो अपनी जिंदगी में अकाउंटेबिलिटी महसूस करे और जो जमीन खुदा की बनाई हुई है उस जमीन में खुदा का निजाम कायम करे, ये इंसान की जिंदगी का मकसद है जी। एग्जैक्टली सर, फर्स्ट वर्ड जो आप बताया, एक अच्छा इंसान बनना, यही हर एक दीन का मकसद यही होता है। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, वही तो होता है। हम सब एक ही तो है, हम सब का पर्पस तो एक ही है, हम सब एक है। तो हम पहले वी आर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स इन द फर्स्ट प्लेस। कौन हमारा दुश्मन है जो इसके खिलाफ करता है? फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड इंडस्ट्री सर, आप एक ईद फेस्टिवल आता है आपका, जाके एक सिनेमा थिएटर्स के पास देखिए, पूरे के पूरे मुसलमान ही रहते हैं वहां पे। मेरे घर में मना करते हैं, अरे मूवी मत जाओ, परमिशन नहीं देते थे जब मैं छोटे थे। लेकिन वहां पे जो उन्होंने वहां पे मुसलमान ईद के फेस्टिवल पे दिन, वो लोग काफिर है ना? हम तो काफिर नहीं हुआ क्योंकि हम एक डिसिप्लिन में रहा। तो रियल काफिर जो ये पर्पस को नहीं मानता है, वो रियल काफिर है। हम काफिर नहीं है सर, हम आपके दोस्त लोग हैं। देखें जी, आसिम भाई को है नहीं हिंदू भाई, यहाँ जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है हमारे दोस्त नहीं है आप, या ये नहीं है। एक होता है देखें कि एक थियोलॉजिकल या कह लें कि जो धर्म के अनुसार जो विचार है, उसके अंदर धर्म के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। अगर कोई उसको नहीं मानता है तो हम ये कहते हैं ये हमारे धर्म का नहीं है। काफिर का मतलब यही होता है, मतलब क्या होता है कि इनकार करने वाला ना। तो जो हमारे फंडामेंटल, हमारे धर्म के कुछ फंडामेंटल्स बेसिक चीजें हैं जिसको मानना जरूरी है, अगर वो उसको नहीं मानता है तो हम उसे काफिर कहते हैं, जैसे एथिस्ट वगैरह है या जो भी हो जो हमारे इसको नहीं मानता है। दूसरी चीज होती है कि गलत काम करना। एक है कि वो हमारे फंडामेंटल्स को मानता है लेकिन वो गलत काम करता है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो सिनेमा देखने जाता है या कोई और है, कुछ भी गलत काम करता है इस तरीके से। तो इसके बेस पर हम ये कहेंगे भाई उसको सुधार की जरूरत है, उसको सुधरना चाहिए, उसको डिसिप्लिन लाइफ जैसा इस्लाम कहता है उसके अनुसार उसको अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन वो कुछ फंडामेंटल्स जो बेसिक्स हैं उसको वो मानता है, तो उसको हम अपने अंदर ही मानते हैं कि भाई वो हमारा इस्लाम धर्म का ही अनुयायी है, लेकिन उसके जो है ना वो चाल चलन थोड़े ठीक नहीं है, उसको चाल चलन जो है सुधारना है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है हिंदू भाई। तो आप क्या कर रहे हैं, तो बेसिक चीज है उसको कह रहे हैं भाई उसकी तो कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है जो चाल चलन है उसकी इंपॉर्टेंस होगी। ये ऐसा ही है। मैं एक इसकी मिसाल देता हूं। मान लीजिए बहुत सारे दोस्त हैं और आपस में उनके सामने ये अपॉर्चुनिटी आई कि भाई सब लोग अगर मेहनत करेंगे ना तो कामयाब होंगे दुनिया की जिंदगी में, फैमिली अच्छी होगी, लाइफ स्टाइल बेहतर होगा, ये सब उनका सामने अपॉर्चुनिटी आई। उन दो चार दोस्तों में, दो चार है मसलन, अब एक दोस्त ने कहा कि ठीक है मैं भी मेहनत करता हूं, तुम भी मेहनत करो, लेकिन दोनों की मेहनत का तरीका अलग है। मसलन एक ने कहा कि मैं छत से लटक जाऊंगा पंखे से उल्टा, और इस तरीके से मैं मेहनत करूंगा और मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरी जिंदगी बेहतर होगी। दूसरे ने कहा कि भाई मैं तो 9 to 5 जॉब करूंगा, मैं कंपनी में जाऊंगा, फैक्ट्री में जाऊंगा, वहां मेहनत करूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं पूरे दिन दौड़ता ही रहूंगा या स्विमिंग करता रहूंगा।
तो हर एक आदमी ने अपना अलग रास्ता चुना। मुझे बताएं कि क्या नतीजा एक ही निकलेगा जो पंखे से उल्टा लटका हुआ है? क्या उसकी लाइफ उल्टा लटकने से अच्छी हो जाएगी? जबकि उल्टा लटकने वाले की शायद मेहनत ज्यादा होगी उस शख्स के मुकाबले में कि जो 95 जॉब कर रहा है। एग्जैक्टली सर। तो हम ये तय करने का है कि आप सही मार्ग में है और हम गलत मार्ग में है। तो अब यहाँ सिर्फ ये बात रह गई कि भाई हर रिलीजन यही कहता है कि इंसान को अच्छा इंसान बनाना, लेकिन अच्छा इंसान बनाने का जो तरीका है वो सही वाला किसके पास है? मेहनत तो सारे कर रहे हैं, किसकी मेहनत फ्रूटफुल है? ठीक है, तो इसको हम एनालिसिस करने में ये यूज करने का है कौन सी एस्पेक्ट आप जो पकड़ के बता रहा है वो कल्चरल एस्पेक्ट है और कौन सी एस्पेक्ट एक्चुअली रियलिटी में है। आप बोल सकते हैं तुम अम्मी नहीं बोल रहा है, तुम माँ बोल रहा है, इसलिए तुम काफिर है। ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इंसान को अच्छा इंसान बनाना, ये जो अच्छा इंसान है इसको कौन डिफाइन करेगा? इंसान डिफाइन करेगा या इंसान से ऊपर कोई ताकत होनी चाहिए वो डिफाइन करेगा अच्छा इंसान किसे कहते हैं? सर अभी आप चिकागो में बैठा है, कौन डिसाइड किया सर हाउ टू कॉन्वर्स बिटवीन चिकागो एंड दिल्ली? हम सब मिलके प्रयास किया, अल्लाह के तरफ रेवलेशन आ गया। रेवलेशन आ गया, ठीक है। रेवलेशन ने डिसाइड किया, बताया हमें, डिसाइड नहीं, रेवलेशन ने हमें बताया कि भाई अच्छा इंसान ऐसे बनता है। अब रेवलेशन ट्रम्प की तरफ से तो आई नहीं, है ना? ट्रम्प की तरफ से तो 18% टैरिफ आता है, रेवलेशन कोई आता है? तो अब रेवलेशन खुदा की तरफ से आता है, सुप्रीम बीइंग की तरफ से आता है। सुप्रीम बीइंग ये बताता है कि भाई आपको अच्छा इंसान ऐसे बनना है। तो मुझे एक बात बताएं कि जिस धर्म में या जिस ग्रुप में अभी यही तय ना हो कि सुप्रीम बीइंग की तरफ से क्या रेवलेशन आया, कितना आया, और वाकई सुप्रीम बीइंग है या नहीं, ये हर एक का अलग रास्ता है। मसलन आपने अपने आप को हिंदू कहा, आई डोंट नो बाई कल्चर कहा कि बाई रिलीजन कहा। आप किसी आम हिंदू से बात करें और उससे के वो बताएगा कि नहीं सारे रास्ते सही हैं, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। ये वही बात हुई कि सारी मेहनतें सही है, हर मेहनत का नतीजा सक्सेस निकलना है, ये कोई जरूरी नहीं है। सर एक बात मैं बताऊंगा, हिंदुइज्म में क्या हो गया, एक इक्वेशन दिया गया है, एनलाइटेंड लाइफ इज इक्वल टू फिलॉसफी, 5% फिलॉसफी प्लस 95% प्रैक्टिस, मेहनत। तो ये फिलॉसफी एस्पेक्ट में 5% जिसका वेटेज है उस पे हिंदू क्या बोलते हैं, चलो फ्रीडम है, लेकिन प्रैक्टिस में कोई फ्रीडम नहीं है सर। आप एक हिंदू को दिखा दीजिए, वो बोलते हैं आप झूठ बोल सकते हैं, कोई बोल ही नहीं सकता है। दिस आर फाउंडेशंस ऑफ आवर धर्म। डिफरेंस इज ओनली इन फिलॉसफी। मैं आपको बहुत रेस्पेक्टफुली बता रहा हूँ सर, रेस्पेक्टफुली। एक स्मॉल एग्जांपल, 5% है जिसको आप फिलॉसफी कह रहे हैं उसको हम ईमान कहते हैं, और ये आपके 95% चीजों को यही डिसाइड करता है। ये 5% भी नहीं, अगर 1% ही माने ना, तो जो 1% है जो थॉट है वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रैक्टिस से। आपके प्रैक्टिस को आपका थॉट, आप कहते नहीं भाई तुम थॉट में जो मानना है मान लो, लेकिन जो है तुम्हें क्या, ये ऐसा ही बात है जैसे कि आज मॉडर्न इसमें कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहता है कि भाई तुम्हें जो है अपनी निजी जिंदगी में जो भी करना है कर लो, कुछ भी मानना है मान लो, बस तुम कंपनी में आओगे तो तुम ऐसे ऐसे रहना, बस बात खत्म। तुम जो है कंप्लाइंस है, बस कंप्लाइंस को बस फॉलो करते रहो, बस बात खत्म। तुम अपने दिमाग में और जेंडर में जाके कुछ भी बन जाओ, तुम होमोसेक्सुअलिटी अपना लो, ये अपना लो, वो अपना जो करना है कर लो, बस तुम कंप्लाइंस को ये कर लो। आप भी वही बात कर रहे हैं, आप थोड़ा उसको लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। वो कंपनी वाले बस अपने ऑफिस तक कहते हैं, आप जो उसको उठा के समाज तक कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं समाज में एक जैसे रहो, एक जैसी चीजें प्रैक्टिस करो, लेकिन तुम अपने मानने में जो है वो आजाद हो, जो मन में आए मानते रहो तुम। नहीं नहीं सर, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर के सामने ही एक अहले हदीस मॉस्क है और एक देवबंद का मॉस्क है। मैं ये देखना चाहता हूँ कल सुबह कितने लोग फजर के लिए देवबंदी मॉस्क पे आ रहा है और अहले हदीस मॉस्क पे आ रहा है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है आपकी फिलोसफी में, वो फिलोसफी के वास्ते हम ये डिसाइड। हिंदू भाई आपका ये अप्रोच अच्छा है कि मस्जिद में ज्यादा नमाजी होने चाहिए, सनीमा घरों में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, मुसलमानों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस इतना ही है। हूँ ये होना चाहिए ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि यही सब होना चाहिए और ईमान वाला जो हिस्सा है, जो बिलीफ वाला हिस्सा है, उसको हटा दो। नहीं हटाओ नहीं बोल रहा है सर, उसका वेटेज कितना है,
95% है। 95% किस पे वेटेज है? आप सुबह उठ पा रहा है, मस्जिद या मंदिर तक आ पा रहा है, आपका ये डिसाइड करता है। 95% भी, ये 95% का वेटेज भी उसी वक्त एक्सेप्टेड है जब ये 5% है, तभी आप कह रहे ठीक है सर, किसी चीज तो के ठीक है, परसेंटेज कम होने से उसकी अहमियत कम नहीं होती है। बाज तो हाउ मर्तबा विल यू प्रूव सर? मैं इसकी मिसाल देता हूं, आप अगर दूध से भरी हुई बाल्टी में 10-15 कतरे पेशाब के मिला दें, तो आप ये नहीं कहेंगे यार 2-4 ही कतरे तो हैं, चलो गुड़क कर जाओ। ऐसा तो नहीं है ना। मतलब नहीं अब सर, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग पेशाब भी पी लेते हैं, भाई उनका तो कोई इलाज नहीं है। कम से कम नहीं एक सर, इंसान के जिसकी फितरत अभी बाकी है, सलीम है, वो अगर दूध से भरी बाल्टी में वो देख रहा है कि पेशाब के कतरे गिरे हैं, तो कभी नहीं पिएगा, हालांकि परसेंटेज बहुत कम है। नहीं तो इसका सर, मतलब ये ये हुआ जो कि परसेंटेज की कमी या ज्यादती किसी चीज की अहमियत पर असरअंदाज नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर मान लीजिए दूध से भरा हुआ एक गिलास है, लेकिन उसमें थोड़ा सा शहद डालेंगे तो पूरा दूध मीठा हो जाएगा। सर मैं बहुत रेस्पेक्टफुली मैं ये बात बोल रहा जी। हूँ कि फॉर एग्जांपल देखिए, मैं सुना है कि वहाबी लोग ये मानते हैं अल्लाह हैज गॉट 2 लेफ्ट हैंड्स। तो आप कैसे प्रूव कर सकते इसको? प्रूव नहीं कर सकते इसको, तो हम अभी कहाँ चले गए आप भाई? हिंदू आप भाई, कहाँ आप थे? एक काम करें, आप वहाबी बन जाएं। नहीं सर, नहीं, एक तो मैं ये बता रहा हूँ। दो काम होंगे। एक तो ये कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ये कि आपसे इस मौजू पर बात भी करूंगा। आप नहीं वहाबी सर, मैं बता रहा हूँ कुछ जब मेटाफिजिकल आप वहाबी है ही नहीं ना, वहाबी ना कबाबी, तो भाई कैसे फिर आपसे गुफ्तगू करें इस मौजू पर? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को हम थोड़ा रिलैक्सेशन देने का है न, इस पे दिस इज इन हिंदू आइडियोलॉजी। मेटाफिजिकल बातें इतना हिंदू आइडियोलॉजी ये है कि सब रास्ते ठीक हैं। सब नहीं है सर, सत्य 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 और सत्य। ये भी कह रहे के सत्य के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मेहनत बहुत तरीकों से की जा सकती है, तो सत्य के बहुत सारे रास्ते हैं। सर होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ, आप ओके आप लेफ्ट साइड करके नमाज कर रहा है, ठीक हो, करो, राइट कर रहा है तो करो, इस पे हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप अमल पर बात कर रहे हैं भाई, अकीदा और अमल दो अलग चीज है। मुफ्ती साहब क्या जो है हिंदू भाई, ट्रूथ जो है वो प्राइमरली मेटाफिजिक्स से रिलेटेड होता है। इसलिए अगर कोई मेटाफिजिक्स में ट्रूथ की जगह फॉल्स को मान लेता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा बुरा है, ठीक है। और अगर आपका जो प्रैक्टिस है उसमें कुछ कोताही हो भी जाती है ना, तो हम कहते हैं कि भाई अगर मेटाफिजिकल ट्रूथ को आप क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, और अगर प्रैक्टिसेस में थोड़ी आगे पीछे हो भी गई तो चल जाएगा। आप कह रहे हैं नहीं, मेटाफिजिकल ट्रूथ को ही छोड़ दो, प्रैक्टिसेस छोड़ दो। दूसरी बात ये कि जो आपने अभी वहाबी का बोला कि जी उनके यहाँ अल्लाह के 2 हाथ हैं, आप उनसे पूछो, किसी भी वहाबी से, किसी भी अहले हदीस से आप पूछना कि भाई जो अल्लाह के 2 हाथ हैं हमारे जैसे हैं क्या? फिर पता चलेगा कि क्या जवाब है। वो ये कहेगा कि लहू यदुन ला का यदीना, हाथ है हमारे जैसा नहीं है। फिर किस जैसा है? क्या फला जैसा है, फला जैसा है? दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस जैसा खुदा का हाथ हो चुके, लैसा कमिस्लिही शै, खुदा ने कह दिया कि उस जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब फर्क सिर्फ क्या है, हम भी इसी को सही मानते हैं। यानी जो एक जिसको आप वहाबी ब्रांड कर रहे हैं ना, उसकी बात ही को हम सही और ज्यादा एहतियात वाली मानते हैं कि यही ज्यादा बेहतर इंटरप्रिटेशन है खुदा की सिफात के ताल्लुक से, कि जिसको हम मुकम्मल 100% सबमिशन कहते हैं कि है तो यद, लेकिन यद के माने हाथ, है तो हाथ, लेकिन वो कैसा है हमें नहीं पता। फुल सबमिशन, इसी को कहते हैं तफवीज। तो मैं नहीं समझता कि हमारे और उनमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इख्तिलाफ है सर। बट आप देखेंगे तो उन लोगों और आप दोनों में, देवबंदी और वहाबी में कितना संघर्ष चल रहा है। आप सोशल मीडिया अरे भाई तुम कहीं और चले गए, इनसे तो इस पे बात नहीं करनी। देखिए भाई, संघर्ष जो है, देखें संघर्ष जो है वो कौरवों और पांडवों में भी चला। तो संघर्ष छोड़े, आप रहने खत्म करें। आपसे आप इजाजत लेते हैं, तो अब दूसरे मैं संघर्ष की मिसाल दे दूं। अभी आपने मुफ्ती शमाइल साहब की डिबेट तो देखी होगी, ये भी जानते होंगे मुफ्ती शमाइल कौन है, हम सब, हमारा उनसे क्या रिश्ता है, जानते ही होंगे ना? नहीं सर, हम सिर्फ आपको जानते हैं और मुफ्ती है और एक साहब मिनहाज जानता है बस। अभी वो जो फेमस डिबेट हुई थी मुफ्ती शमाइल साहब की 20 दिसंबर को जावेद अख्तर साहब से, आपने देखी वो? ओ आप ही था ना सर, आप ही एक क्वेश्चन पूछा ना वहाँ पे। हाँ, तो मुफ्ती शमाइल साहब अपने आप को मेरा शागिर्द कहते हैं, ठीक। अब अगर ये बात है तो आजकल जितने भी दुनिया के बड़े बड़े वहाबी है ना जिनको, वो सारे उनका एजाज कर रहे हैं। सर मैं ट्विटर में वो देखा है सर, कोई संघर्ष नहीं चल रहा है। नहीं सर, आप ट्विटर पे देख सकते हैं उसके बारे में ही सर। वो रास्ता में नहीं जाएंगे। जिन लोगों को आप ट्विटर पर फॉलो करते हैं ना, तो वो अपने घर में भी मुस्तकिल लड़ाई ही करते रहते हैं कि भाई
1 चमची चीनी डालनी थी कि 2 चमची, इसलिए उन लोगों का एतबार नहीं है, असल है उलमा का एतबार। इसलिए सर मैं बताया 5% फॉर फिलोसफी, 95% फॉर प्रैक्टिस। हम सब एक है सर। शुक्रिया, और एक बार मिलेंगे। चले ठीक है, बेहतर है। ओके, अब भी बात करेंगे।